आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं, किस तरह के इसमें वाक्य होते हैं और इसमें उनका अनुवाद करने के लिए क्रम क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा दी होती है, इच्छा यानी विश, शुभकामना दी होती है, शुभकामना यानी ब्लेस, या अभिशाप, अभिशाप मींस कर्ज आदि का भाव दिया होता है, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें इच्छा, शुभकामना या मनोकामना आदि का बोध दिया होता है। ठीक है, इसमें दो हमने इसमें कैटेगरी में इसको बांटा है, पहला विश वाले वाक्य और दूसरा ब्लेस या कर्ज वाले वाक्य। तो दोनों का जो क्रम है वो भी अलग है और दोनों की अनुवाद करने का तरीका है वो भी अलग है। तो हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। सबसे पहले विश वाले वाक्य पढ़ेंगे। विश वाले वाक्यों में जिनमें कोई इच्छा दी होती है, जैसे काश में एक राजा होता, या काश हमारे पास एक राज्य होता, या काश मैं अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, इस तरह के मतलब जिनमें इच्छा व्यक्त की जाती है। और दूसरे तरह के सेंटेंस वे सेंटेंस पढ़ेंगे जिनमें अभिशाप दिया होता है या कोई शुभकामना दी होती है, ब्लेस या कर्ज का भाव दिया होता है। तो ब्लेस या कर्ज वाले जो वाक्य होते हैं उनका अनुवाद में से प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले में लगाते हैं। ठीक है, देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने विश वाले वाक्य लिए हैं। विश वाले वाक्य जिनमें हमने बता दिया है वे वाक्य जिनमें इच्छा दी होती है। ठीक है, तो इनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम इफ लगाएंगे या आई विश लगाएंगे या ओ दैट और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, और या फिर वुड दैट और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। और इसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद या तो वर आएगा या हेड आएगा या मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आता है अदर यानी अन्य शब्द। अब देखिए इसमें तीन चीजें दी हैं, एक वर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है हेड और एक मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो इन तीनों का उपयोग कैसे करेंगे? अगर किसी चीज के होने के लिए हम कहें, जैसे मैं अपने विद्यालय का, काश मैं अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, तो मतलब किसी चीज होने के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं या होने की इच्छा कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा? वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज के रखने का बोध होता है, जैसे कि काश मेरे पास एक राज्य होता, ठीक है, तो इसमें हेड का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम किसी काम को करने के लिए कहें, जैसे कि काश में पूरा देश है या पूरा ब्रह्मांड है उस पर राज्य करता, तो वहां पर हम करेंगे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे काश मैं अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, ये दिया हुआ है। काश में अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता। तो देखिए सबसे पहले काश दिया हुआ है, तो इन चार शब्दों में से हम किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। हमें इफ का करना है, इफ का कर सकते हैं, आई विश भी लगा सकते हैं, ओ दैट भी लगा सकते हैं, वुड दैट भी लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी शब्द हम लगा सकते हैं, चार में से कोई भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। हम इसमें शब्द यूज कर रहे हैं आई विश, तो आई विश। ठीक है, तो इनमें से इफ या आई विश या ओ दैट या वुड दैट में से एक शब्द हमने ले लिया है आई विश। इसके बाद लगाना है हमें सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है मैं,
तो मैं के लिए आई, तो आई विश आई। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर या हेड लगाना है या मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो देखिए आई के साथ यहाँ पे वर आएगा, ध्यान रखना है आई के साथ वैसे तो वाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाज का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें वर का प्रयोग किया जाता है, तो हम लगाएंगे वर, आई विश आई वर, ठीक है। इसके बाद ये वर या हेड या मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म में से वर आ गया है। अब लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, काश में अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, तो यहाँ पे आएगा प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, तो आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, अन्य शब्द लगाना है। तो अपने विद्यालय का, तो अपने क्या आएगी माई, आई के साथ माई, आई विश आई वर माई, आई वर प्रिंसिपल, ऑफ लगेगा सबसे पहले, का दिया है तो ऑफ, फिर आएगा माई और विद्यालय की स्कूल, ठीक है। और इसके बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो गया आई विश आई वर प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ठीक है। आई विश आई वर प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया है। और भी देखें, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे काश, काश मेरे पास एक राज्य होता, ये दिया है, काश मेरे पास एक राज्य होता, ठीक है। काश मेरे पास एक राज्य होता, तो देखिए यहाँ पे पास होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेड का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हम कोई भी शब्द में से लगा सकते हैं, हम ये लगा देते हैं ओ दैट, ओ दैट, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ आ जाएगा, तो हम पीछे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, तो ओ दैट। अब इसके बाद इनमें से ओ दैट आ गया, क्या लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मेरे पास, तो आई आएगा, आई, ओ दैट आई। अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वर या हेड या मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म में से लगाना है, तो यहाँ पे आएगा हेड, आपको पता है रखने का भाव है तो हेड आएगा, तो हम लगा देंगे हेड, ओ दैट आई हैड, ठीक है। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है राज्य, तो पहले एक राज्य, तो आ और राज्य का हो जाएगा किंगडम, राज्य के लिए किंगडम लगाएंगे, तो हो जाएगा ओह दैट आई हैड अ किंगडम, और इसके बाद अन्य कोई शब्द इसमें है नहीं, तो आ जाएगा फुल स्टॉप, तो हो गया ओह दैट आई हैड अ किंगडम, ठीक है। तो इस तरह से ये विश वाले वाक्य हो गए हैं। विश वाले वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमें क्या करना है, विश वाले वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें आई विश या ओ दैट, इफ या आई विश या ओ दैट या वुड दैट का प्रयोग करना है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब या हेड या मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर यानी अन्य शब्द और फुल स्टॉप लगाना है। देखिए जिसमें ये ओ दैट या वुड दैट दिया रहेगा उसमें फुल स्टॉप आएगा, और जिनमें इफ या आई विश लेंगे उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हम ब्लेस वाले या कर्स वाले वाक्य, जैसे ब्लेस वाले या कर्स वाले वाक्य देखते हैं। जैसे दिया है भगवान तुम्हारा भला करे, भला करे, ठीक है। भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं, दिया है भगवान तुम्हारा भला करे या भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। तो इन वाक्यों का जिनमें ब्लेस या कर्स का भाव दिया होता है, इनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें मे लगाना होता है, ठीक है। क्या लगाना होता है, मे। अब जब मे लगाना है
तो सबसे पहले हमने मे लगा दिया है। देखिए मे जो होता है, मे का प्रयोग जो होता है, मे का अलग अलग कंडीशन में प्रयोग होता है। मे का पहला प्रयोग होता है संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब अगर किसी चीज के होने की संभावना हो तो वहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी तो यहाँ पे मे का प्रयोग होगा, ठीक है। और दूसरा होता है इसका प्रयोग वो अनुमति देने के लिए या अनुमति लेने के लिए, मतलब आज्ञा प्रदान करने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए। जैसे क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूं, तो यहाँ पे सर मे आई कम इन, ठीक है। तो यहाँ पे मे का प्रयोग किसके लिए होगा, अनुमति मांगने के लिए, अनुमति देने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे मे का प्रयोग हम कर रहे हैं, ये शुभकामना या अभिशाप के लिए, मतलब मनोकाम, इसमें आशीर्वाद या अभिशाप के लिए, आशीर्वाद या अभिशाप के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका अर्थ नहीं लगाते हैं, मे का अर्थ यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। और चौथा जो मे होता है, चौथा मे माने मई होता है, ठीक है, तो वो महीने का नाम होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लगा दिया है मे, भगवान तुम्हारा भला करे। अब इसमें करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, भगवान यानी गॉड, तो आ जाएगा गॉड, तो मे गॉड, ठीक है। इसमें हमने पहले मे लगाया, फिर सब्जेक्ट। अब नॉट या नेवर, तो नेगेटिव है नहीं तो नॉट या नेवर नहीं आएगा। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है, भला करे, भला करने के लिए ब्लेस लगता है, तो ब्लेस, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, यानी यू आएगा, मे गॉड ब्लेस यू, और आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हो गया मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस और देखें इसका, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद आगे देखें, अगला और भी वाक्य लेते हैं, जैसे आपकी आयु लंबी हो, ये दिया हुआ है। तो क्या आएगा सबसे पहले, सबसे पहले आएगा मे, तो आ गया मे, ठीक है। फिर आपकी आयु लंबी हो, तो इसमें सब्जेक्ट है आप, तो यू आएगा, तो यू, और लंबी आयु होना का लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेशन मार्क, तो मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी आयु लंबी हो। या ऐसा भी ये आ सकता था कि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, तो भी यही बनता मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। दूसरा देखें, ऐसा एक हम दे रहे हैं, ईश्वर करे, भगवान करे, ईश्वर करे आप उत्तीर्ण हो जाओ, ये दिया हुआ है, ईश्वर करे आप उत्तीर्ण हो जाओ। तो क्या आएगा, ईश्वर करे अगर दिया है तब भी हमें इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, ठीक है। ये शुभकामना देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो मे का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा मे। अब सब्जेक्ट, मे के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो यू, और उत्तीर्ण हो जाओ यानी पास, यानी वर्ब आएगी, इसमें नॉट या नेवर नहीं आएगा क्योंकि नहीं दिया है, तो आ जाएगा पास, ठीक है। इसमें अन्य कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ना कोई अन्य शब्द दिया हुआ है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, तो हो जाएगा मे यू पास, ईश्वर करे आप उत्तीर्ण हो जाओ, ठीक है, तो मे यू पास। इस तरह से हम इसके अनुवाद